हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर एपिसोड विद मी शशांक गुडुपा और मैं हूं आपका होस्ट और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। और आज हम देखेंगे नेक्स्ट वीक का सेटअप्स। बट उसके पहले मैं लास्ट वीक भी आया और मैंने एक मस्त वीडियो बनाया आपके लिए वीकली सेटअप बोल के। अभी हम ये भी देखेंगे कि लास्ट वीक हमारा जो सेटअप्स था वो कैसा बिहेव किया एंड अभी नेक्स्ट वीक का क्या सेटअप्स है वो भी देखेंगे। हम लोग एफ.एंड.ओ में देखेंगे और उसके बाद हम इक्विटी में भी देखेंगे। सो हम दोनों चीज आज ट्रैक करेंगे, ठीक है। लेट्स गो वन बाय वन। The first company that we will look at, the very interesting company I will show you. Give me 1 second. So this is the peak terminal I am using. The first company we will look at is Oro Pharma. Okay, so Oro Pharma is in the pharma space. अभी आपको याद रहेगा कि Oro Pharma last week पूरा फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे रहा था। एज यू रिमेंबर, पूरा फार्मा सेक्टर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे भी आ चुका था, सेक्टर वाइज ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे आ चुका था एंड दैट इज वाई द सेक्टर हैज बीन डूइंग वेल। अगर हम लोग चार्ट के हिसाब से देखेंगे, एज यू कैन सी हियर, मैं अभी चार्ट खोल दिया इधर, ये देखो ऑरो फार्मा लिटरली अभी ब्रेकआउट जोन पे आ चुका है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो लास्ट वीक था मार्केट अच्छा नहीं था लास्ट वीक। इफ यू नो, मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, ऊपर गया नीचे गया, फिर आईटी इंडेक्स भी बहुत नीचे गया था जब एक्सेंचर का न्यूज़ आया था। उसके बाद आईटी इंडेक्स थोड़ा रिबाउंड भी मारा बट बाकी स्टॉक्स रिबाउंड नहीं मारा था एंड दैट इज व्हाई द मार्केट वाज वेरी चॉपी दिस वीक। नो मूवमेंट एज सच, निफ्टी 50 में ज़्यादा मूवमेंट नहीं था और बहुत चॉपी था। बट सर्टन सेक्टर्स, सर्टन पॉकेट्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फार्मा, एनर्जी, दीज आर सम सेक्टर्स जो लास्ट वीक भी हम लोग ने डिस्कस किया था। ये अच्छा कर रहे हैं आज के टाइम पे भी। सो इफ़ यू लुक एट दिस कंपनी जो एफ.एंड.ओ में है, ये कंपनी अभी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है एंड ये बहुत अच्छा मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है। एक बार पूरा ऊपर आया, रिजेक्शन लिया टॉप पे, फिर एक राउंडिंग बेस बनाया और उसके बाद राउंडिंग बेस के बाद अभी वापस मोमेंटम लेके ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है, हम नेक्स्ट वीक ट्रैक करेंगे इसको। नेक्स्ट आता है मन्नपुरम। मन्नपुरम आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट जो 331 है उसको कोशिश कर रहा है ब्रेक करने का। लास्ट टाइम भी ब्रेक करने का कोशिश किया, 331 पे गया, वापस रिजेक्शन मिला। ये तीसरी बार रिजेक्शन मिल रहा है मन्नपुरम को, बट नाउ इट इज टेकिंग सम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द मूविंग एवरेजेस। तो ये एक वॉच लिस्ट में जरूर डालो, नेक्स्ट वीक क्या हो रहा है देखना पड़ेगा। बट यू नो, इसमें मल्टीपल चीज़ें, मन्नपुरम आप अगर फंडामेंटली भी समझेंगे तो वो गोल्ड फाइनेंस में भी है। रिसेंटली उसका एक बड़ा ग्रुप ने इसको एक्वायर कर दिया, बड़ा स्टेक लिया, तो दे डूइंग अ टर्न अराउंड एज वेल। सो देखने लायक है कि टर्न अराउंड होता है कि नहीं। फिर तीसरा कंपनी आता है एनर्जी सेक्टर में जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आज के टाइम पे। ऑल एनर्जी स्टॉक्स, एआई रिलेटेड स्टॉक्स, डेटा सेंटर स्टॉक्स, प्रॉक्सी डेटा सेंटर स्टॉक्स, ये सब आज के टाइम पे ट्रेंडिंग मोड में है। हमारे एनालिस्ट भी रोज देखते हैं ये सेक्टर को। तो इफ़ यू कैन सी अदानी एनर्जी, एज यू कैन सी हियर, ये भी एक बहुत अच्छा मूव दे रहा है। पहले उसने मूव दिया, फिर कंसोलिडेट करके वो मूव को भी ब्रेकआउट किया, ऊपर नया हाई बनाया, अभी वापस कंसोलिडेट कर रहा है। तो दिस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट एंड इसका है ओवरहेड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बट ये एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा ब्रेकआउट दे चुका है। और अगर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो डायरेक्ट 3000 तक का सपोर्ट आएगा यहाँ पे। सो ये रेजिस्टेंस आएगा 3000 पे और अभी इधर 1500 पे इसने एक लंबा सा डार्वस बॉक्स जैसा जो है, जो हम लोग ने पहले वीडियो में डिस्कस किया, वो ब्रेकआउट करके अभी नेक्स्ट टारगेट की ओर चलना स्टार्ट कर दिया है। सो वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप हियर। एक और कंपनी है जो अभी फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है, वो है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा ने बहुत टाइम यहाँ पे रेंज बनाया, राइट। इट हैज़ ऑब्वियसली बीन मूविंग अ लॉट, एज यू कैन सी मोमेंटम में तो डेफिनेटली है, बट यहाँ पे थोड़ा बेस बनाया, रेंज बनाया, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम में जाने के बाद थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है। तो वही हुआ इधर, थोड़ा ब्रेक ले चुका है ये एंड आई थिंक इट इज़ अगेन गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट। बट ये अगर 4700 को पार करता है तो ही इसका नेक्स्ट लेग या नेक्स्ट मोमेंटम जो है वो स्टार्ट हो सकता है। बट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप, बिकॉज ये GLP-1 में भी है, जो इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट चल रहा है, वो भी हो रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है ये। सो प्लीज़ कीप इट इन योर वॉच लिस्ट एज वेल। चलो मैं अभी बाकी का स्टॉक्स भी दिखाता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल जो हम लोग ने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, आप देख सकते हो ये अभी भी मोमेंटम में है, राउंडिंग बेस बनाया है, EMS को रेस्पेक्ट कर रहा है। ये जो रेड लाइन है वो है 20 डे मूविंग एवरेज, उसको भी बहुत बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सो वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट लाइन। बट येस, इट इज गोइंग वेल, एज यू कैन सी मोमेंटम में है, ये भी F&O में आता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे स्टॉक्स ऑफ लास्ट वीक, बिकॉज ये देखो हम लोग ये क्यों करते हैं हर वीक, राइट। हमारा चैनल में हम अकाउंटेबिलिटी रखते हैं, राइट। हम लोग ऑब्वियसली बाय और सेल टिप्स तो नहीं दे रहे,
बट हमारा गोल है कि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड वी आर ट्राइंग टू लर्न। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या अच्छा हुआ, ये भी देखेंगे क्या बुरा हुआ। यूजुअली क्या करते हैं, बहुत लोग बुरा वाला नहीं बताते आपको और बुरा वाला छुपा देते, बट हम लोग ऐसा नहीं है, हम दोनों दिखाएंगे बिकॉज हम लोग को सीखना है, सिर्फ अच्छे से नहीं सीख सकते, बुरा में भी सीखना पड़ेगा। सो लेट्स लुक एट इट वन बाय वन। पहला कंपनी हम लोग ने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था और लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, वो था एस्ट्रा माइक्रो। एंड बिकॉज इट इज इन द डिफेंस सेक्टर, मैंने बोला था ये पहले कि अगर आप स्टॉक ब्रेकआउट पे देखेंगे और सेक्टर ब्रेकआउट भी ऐड करेंगे तो आपका विनिंग चांसेस बहुत हाई हो जाता है, बिकॉज सेक्टर मोमेंटम भी है, गुड स्टॉक गुड सेक्टर, विन चांसेस हायर। तो ये देखो आपका एस्ट्रा माइक्रो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, हालांकि आई वुड से मूविंग एवरेजेस से थोड़ा ज्यादा ऊपर चल चुका है, डिविएशन बहुत ज्यादा है यहाँ से यहाँ तक 20 डे मूविंग एवरेज। सो यूजुअली इधर स्टॉक हैज टू रिलैक्स और इट हैज टू कम डाउन एंड रिस्पेक्ट द मूविंग एवरेजेस एंड गो बैक अगेन। बट अगेन अच्छा चल रहा है, एक वीक का जो हम लोग ने देखा था लास्ट वीक से ये वीक तक बहुत अच्छा चल चुका है ये। नेक्स्ट आता है अपोलो माइक्रो। हम लोग ने जब ये लास्ट वीक देखा था ब्रेकआउट की तरफ आ रहा था, इमीडिएटली आफ्टर दैट 1 2 3 4 रेड डेज एंड ब्रेक ऑफ 20 डे मूविंग एवरेज, दिस सेटअप ऑटोमेटिकली बिकम्स इनवैलिडेटेड बिकॉज ये ब्रेकआउट पे आ रहा था, ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, 4 बार का ट्राई करने के बाद रिजेक्शन मिल गया, इसको क्लीन कट रिजेक्शन मिल गया। ये 1 2 3 4 5 टाइम्स एक्चुअली ट्राई किया, 5 कैंडल्स ट्राई टू ब्रेक इट बट इट डिड नॉट हैपन और क्लीन रिजेक्शन मिलके रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। सो नाउ इट इज अ वेरी गुड लर्निंग फॉर यू कि अगर रिजेक्शन मिलता है और 20 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर चुका है, मतलब थीसिस इज इनवैलिडेटेड, गो टू द नेक्स्ट सेटअप। ओके, नेक्स्ट वी स्पोक अबाउट आरपी टेक विच इज राशि पेरिफेरल्स। तो राशि पेरिफेरल्स ने तो लास्ट वीक ही ब्रेकआउट दे दिया था, हम लोग ने देखा था, जब देखा था तीन ग्रीन कैंडल्स था, अभी उसके बाद 1 2 3 4 5 और ग्रीन कैंडल्स आ गए। डेफिनेटली दिस इज ओवर एक्सटेंडेड बिकॉज अगर आप इसको देखेंगे एक्सटेंशन वाइज 20 डे मूविंग एवरेज से ये चला चुका है 18% फ्रॉम द 20 डे मूविंग एवरेज, डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है फ्रॉम द एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। फंडामेंटली अलग ही बात चल रहा है, इसलिए चल रहा है फंडामेंटली। उसने अभी एक कंपनी को अक्वायर किया था, VDS सॉल्यूशंस, अराउंड 850 करोड़ का टॉप लाइन था वो कंपनी का, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट राशि का टॉप लाइन इज मच बिगर, बट वाई पीपल आर लुकिंग एट दिस बिकॉज वो एक्विजिशन भी हुआ और अभी जो प्राइसेस ऑफ GPU इज़ वेरी एक्सपेंसिव और ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, रेडिंगटन जैसा है, तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, बट टेक्निकली अगर देखा गया तो थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंशन दिख रहा है। कमिंग टू सनसेरा ने लास्ट वीक ब्रेकआउट दिया, वी वर एक्चुअली ट्रैकिंग इट एंड लास्ट वीक से अभी तक आप देख सकते हो लास्ट वीक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे था और इमीडिएटली दिस वीक ब्रेकआउट दे चुका है। लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे समवेयर अराउंड थर्सडे यहाँ पे था, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल, उसके बाद सीधा ब्रेकआउट। सो डेफिनेटली अ गुड सेटअप फ्रॉम व्हाट वी सॉ लास्ट वीक। और हम लोगों ने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि ये एक बेस बना रहा है, इट इज वेटिंग फॉर द मूविंग एवरेजेस एंड एग्जैक्टली वही हुआ, मूविंग एवरेजेस पे आया और सीधा ऊपर चला गया। कर्नाटका बैंक भी डिस्कस किया था, ब्रेकआउट तक आया, क्लियर रिजेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट, यू कैन सी 1 2 3 टाइम्स इट गॉट रिजेक्टेड। 282 पे हम लोग ने लास्ट टाइम बेस बनाया था, सेम बेस पे रिजेक्शन लेके नीचे आ चुका है। सो दिस इज वाई लर्निंग इज सो इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने वालचंद नगर भी डिस्कस किया था, इसने ब्रेकआउट भी दिया, उसके बाद आके रीटेस्ट भी कर दिया। बट अभी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि जो रीटेस्ट वाला जोन है 273, उसमें दोनों आ चुका है, एक रीटेस्ट जोन भी है और 20 डे मूविंग एवरेज जोन भी है। अगर ये इधर से पिंग ऑफ करता है, मतलब इधर से रिवर्सल करता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है सेटअप, बट अगेन हम वो ये नेक्स्ट वीक देखेंगे। चलो आते हैं एक्यूटास पे। ये देखो, ये अभी तक वो बिल्डअप दे रहा है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा ही चल चुका है, बट ये ऐसा दरवाजे पे खटखटा रहा है, इट इज गोइंग टू ब्रेकआउट एनी टाइम और इट विल टेक रिजेक्शन बिकॉज 1 2 3 4 5 टाइम्स इट हैज ट्राइड। इनफैक्ट ये जो दिन था, ये 8 जून वाला दिन था, इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की और सीधा रिजेक्शन लेके वापस यही जोन पे आ गया 3316 पे। सो 3320 और 3300 इज लुकिंग लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन और बहुत लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। बट अभी देखने लायक है कि बेयर्स विन करते कि बुल्स विन करते, बट ये एक बहुत प्राइम सेटअप बन जाता है ये टाइम पे, तो अगर ब्रेकआउट किया तो फिर मूवमेंट आ सकता है। फिर अमीन्स देखते हैं, बालाजी अमीन्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये भी चल रहा था, 20 डे मूविंग एवरेज को आज ब्रेक कर चुका है, तो इट गोज बैक इनटू स्कैरी टेरिटरी। अगर 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है मतलब थोड़ा वीकनेस आ चुका है, दिस इज वाई आई कीप सेइंग 20 डे ब्रेक किया तो थोड़ा डर के रहना चाहिए, बिकॉज अगर वो 20 डे को ब्रेक किया तो यूजुअली वो 50 डे तक चला जाता है रिबाउंड लेने के लिए, तो 50 डे तो बहुत ज़्यादा दूर रहता है, तो इसलिए आपको देखना जरूरी है। फिर एक कंपनी आता है सेडेमैक मैकाट्रॉनिक्स, ये भी एक्चुअली बहुत बढ़िया कर रहा है,
एज यू कैन सी ये आया, नीचे गिरा, 20 डे मूविंग एवरेज तक गया, उधर से रिजेक्शन लिया, बाउंस किया एंड वापस बायर्स 20 डे मूविंग एवरेज पे आके खरीदना स्टार्ट किया. बट अगेन आई वुड नॉट से अभी क्लैरिटी है ये सेटअप का, बिकॉज पता नहीं अभी वीकनेस ज़्यादा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, बिकॉज इसने बहुत ज़्यादा रनअप दे दिया, एक IPO बेस के बाद बहुत ज़्यादा रनअप दे दिया. तो वी डोंट नो, बट 20 डे मूविंग एवरेज इज द की वॉचिंग इंडिकेटर. अगर 20 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके वो वापस रिबाउंड करता है तो वापस मोमेंटम इज ऑन, नहीं तो मोमेंटम इज ऑफ. ओके, कमिंग टू एवलॉन, वी स्पोक अबाउट दिस लास्ट टाइम. दिस इज स्टिल बेसिंग, 5 days ऑफ बेसिंग, कुछ नहीं हुआ है इसका. तमिलनाडु again broke 20 day moving average, full weakness 4 days in a row, and this is very surprising क्योंकि ये टाइम पे बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं कि बुरा कर रहा है. HDFC बैंक मूवमेंट दिया, ICICI बैंक मूवमेंट दिया, बट ये बैंक ने मूवमेंट नहीं दिया. तो क्लियरली इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ वर्सेस इंडेक्स, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट. सो आई वुड इनवैलिडेट दिस सेटअप, और ये सेटअप को मैं कैंसिल करूंगा कंप्लीटली. ठीक है, चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक का सेटअप देखते हैं जो हम लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा है. एक तो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र. एज यू कैन सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक बहुत सॉलिड सा मूव दिया है. अभी थोड़ा बेसिंग कर रहा है, यही बॉक्स में बेसिंग कर रहा है इनफैक्ट. सो फॉर अस ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैप आउट दिस बॉक्स. ये जो बॉक्स है यहाँ पे बेसिंग कर रहे हैं, तो अगर ये बॉक्स को इधर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किधर से भी ब्रेकआउट देता है तो ये मूवमेंट उधर जाएगा. बट प्लीज नोट, अगर आप देख सकते हो इधर बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, ऊपर भी बहुत फास्ट जाते हैं, नीचे भी बहुत फास्ट आता है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑन दैट. MV देखते हैं. MV एक्चुअली इज लुकिंग लाइक अ मच बेटर सेटअप. ऊपर गया है, पॉज लिया है. मैं बोलता हूँ ना, जब भी ऊपर जाता है एंड इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम 20 डे मूविंग एवरेज, दो चीज होता है, इधर वो वापस आता है 20 डे पे, या उधर ही रिलैक्स करता है जब तक 20 डे कैच अप ना कर पाए. वही हुआ इधर. इट वेटेड फॉर 20 डे टू कम बैक. नाउ इट इज शोइंग साइंस ऑफ रिवर्सल. सो वेरी इंटरेस्टिंग. आई वुड से अबाउट 350 वुड बी द न्यू मोमेंटम स्टार्ट. नेक्स्ट आता है विजया डायग्नोस्टिक्स. ये भी देखो बहुत सही बना रहा है ये भी एक्चुअली. इनफैक्ट बहुत रिजेक्शन ले चुका है ये, बट आई थिंक द बायर्स आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग. दिस इज अगेन द सेम बॉक्स. 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 7 टाइम्स रिजेक्शन मिल चुका है यही जोन पे. तो इट लुक्स लाइक बायर्स आर कमिंग बैक. जब भी रिजेक्शन मिलता है बायर्स वापस आ रहा है, जब भी रिजेक्शन मिलता है बायर्स वापस आ रहा है. 20 डे मूविंग एवरेज भी नजदीक आ रहा है. वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हो, वॉल्यूम्स भी स्टार्ट हो चुका है ऊपर आना, बाइंग वॉल्यूम. सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है, बिकॉज इफ द सेलर्स कैन नॉट होल्ड दिस लेवल विच इज 1370, देन ये चला जाएगा ऊपर. बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप लग रहा है. थर्मैक्स अगेन रिस्पेक्टिंग द मूविंग एवरेज, जो बोलते हैं रिस्पेक्टिंग द मूविंग एवरेज. 20 डे मूविंग एवरेज पे ऊपर जाता है, रिलैक्स करता है, ऊपर जाता है, रिलैक्स करता है, ऊपर गया, तीसरी बार रिलैक्स कर रहा है. तो अगर ये ब्रेकआउट दिया तो वापस ऊपर जाएगा, फिर रिलैक्स करेगा. बट अगेन इफ इट ब्रेक्स द 20 डे मूविंग एवरेज, फिर वापस थीसिस इनवैलिडेटेड. लास्ट सेटअप है टाइमेक्स. ये सेक्टर ही ट्रेंड में है. ये तो भाई पूरा मोमेंटम पे चल रहा है. ये तो आई वुड से 10 EMA पे चल रहा है, 20 भी नहीं, मैसिव मूवमेंट पे चल रहा है ये. ऑब्वियसली एनीथिंग अबाउ let's say 524 looks interesting, but looks very very interesting from a setup. These are some prime setups that we look at. Again please note, ये जो हम setups दिखाते हैं ये सिर्फ learning purpose के लिए, इसमें buy sell target long short वो नहीं है, ये सिर्फ learning purpose के लिए, but transparency के साथ learning purpose हम देते हैं. because बहुत लोग as I told you वो गंदे setups हटा के सिर्फ अच्छा दिखाएंगे. हम ऐसा नहीं है, हम दोनों दिखाएंगे, अच्छा भी दिखाएंगे. जो सेटअप्स बुरा है उसको इनवैलिडेटेड बोल के फिर ही निकालेंगे. सो दैट इज व्हाट वी बिलीव इन, कि ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के साथ ही चलो, बाकी लर्निंग्स तो चलता रहेगा. सो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ग्रो दिस चैनल, और ये और लोग के पास भी जा सकता है. अगेन थैंक्स अ लॉट एंड आई विल सी यू गाइज सून इन द नेक्स्ट एपिसोड. सी यू, टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.